रांची से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अब सीएससी में मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भरेंगी महिलाएं। आपको बताएं कि कॉमन सर्विस सेंटर में राज्य सरकार ने समझौता रद्द कर दिया है। इसी के साथ आपको आगे बताते चले कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। फॉर्म भरने के लिए सीएससी की अब कोई जरूरत नहीं है, सरकार ने ये बातें कही है। और आपको ये भी बताया कि नए लाभार्थियों के आवेदन भरने के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है और अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएससी अब महिलाओं को मैया सम्मान योजना का फॉर्म सीएससी में अब महिलाएं नहीं भरेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कॉमन सर्विस सेंटर ने के साथ अब राज्य सरकार ने समझौता रद्द कर दिया है। अब ऐसे में महिलाएं मैया सम्मान योजना का फॉर्म सीएससी में नहीं भरेंगी। नए लाभार्थियों की बात करें तो इनके लिए फिलहाल तक कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा जुड़ चुकी है। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रह रहे हैं। अब ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें तो इसमें अब महिलाएं मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भरेंगी। अपडेट क्या है पूजा? जरूर सोनल, देखिए इस कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत जो प्रज्ञा केंद्र जुड़े हुए हैं वहां पर मैया सम्मान योजना के फॉर्म लगातार भरे जा रहे थे। और जब से इसको लेकर जो आदेश 30 तारीख को दिया गया है, यानी कि सर्कुलेशन लगभग 31 तारीख तक सभी प्रज्ञा केंद्रों में पहुंच चुका था। जो भी सीएससी के अंतर्गत आते हैं वहां पर लोग लगातार पहुंच रही थी, महिलाएं खासतौर पर अपने फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो दी जानी है। और उसी को लेकर के जब हम लोग यहाँ पर खुद प्रज्ञा केंद्र पहुंचे तो देखिए यहाँ पर 2 महिलाएं जो है, जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पर पहुंची थी अपने मैया सम्मान योजना फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पर साफ तौर पर इनको क्या कहा गया है वो हम इनसे ही जानते हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। आप यहाँ आई मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए, क्या कहा गया यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र में? यहाँ पास नहीं होगा और हम लोगों को कहीं और से कराना होगा। कहाँ जाने के लिए कहा गया? सीओ ऑफिस। सीओ ऑफिस जाने के लिए हाँ। कहा गया। कितनी परेशानी हो रही है? पहले यहाँ पर हो जाता था, अब नहीं हो रहा है, खुद दौड़ना पड़ेगा। बहुत भाग दौड़ हो रहा है और इधर उधर जाना पड़ रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है जल्दी। नहीं हो पा रहा है जल्दी, बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है। यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी फॉर्म भर रही हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर जब आप आई थी? यहाँ पे बोला गया कि अब यहाँ पे नहीं भराएगा क्योंकि यहाँ से चेंज हो गया है सारा प्रोसीजर, तब हम लोग को सीओ ऑफिस या फिर कचहरी ये सब दौड़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ सब आसान प्रोसीजर से हो जाती थी, लेकिन अब वहाँ जाके वहाँ पे करेंगे नहीं करेंगे, बहुत दौड़ना पड़ेगा हम लोग को, ये सब दिक्कतें होंगी अब हम लोग को। देखिए 6 तारीख को राशि जो है वो वितरित होनी है और आप लोग फॉर्म भर रही हैं, अब खुद दौड़ना होगा, फिर अब अगले महीने का भी इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ वो तो है ही जी, वो तो है ही। और जरूर यहाँ पे सोनल इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस 2500 रुपए से कई सारे फायदे जो है वो इनको हो रहे थे। काफी सारे फायदे कहीं ना कहीं इस 2500 रुपए से होने वाले थे। क्या क्या बेनिफिट आपको आर्थिक रूप से मिलने वाला था? वो हम लोग के खुद का पर्सनल यूज होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग के खुद का कॉलेज फी, ट्यूशन फी, हम लोग ये सब यूज करते हैं सबके। ये सब यूज करते हैं। जो प्रज्ञा केंद्र में बैठे हुए हैं जो अधिकारी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कब नोटिफिकेशन आया और कैसे कैसे ये सारी चीजें जो है वो कर रहे थे। कब नोटिफिकेशन आया आपके पास? हम लोगों के पास में 30 तारीख को आया, 30 दिसंबर को, कि आप प्रज्ञा केंद्र के थ्रू मैया सम्मान योजना का फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद से कंटिन्यू हमारे यहाँ कुछ सिटीजन आके हंगामा भी कर रहे हैं कि हमेशा आप लोग फिल किए हैं और अभी सडनली ऐसा किस तरीके से आप लोग हम लोगों को यहाँ से मना कर सकते हैं। कुछ सिटीजन को कन्विंस भी, कुछ लोग मान भी गए, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी थी कि जो हम लोग से उलझ भी गई कि हमेशा आप लोग फिल किए, कोऑपरेट किए हैं और इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ अगर पैसा लेना है तो बोलिए, पैसा की बात आई यहाँ पे। हम लोग बोले वैसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि अब हम लोग को प्रज्ञा केंद्र के थ्रू फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा।
अब सिटीजन को तो काफ़ी परेशानी होने वाली है। हम लोग बहुत सारे कॉपरेट भी करते थे, यहाँ से किसी को फिल नहीं करने आ रहा, किसी को कुछ करेक्शन है, कुछ आधार नंबर या फिर आपके राशन कार्ड वगैरह कुछ करेक्ट नहीं फिल किया तो हम लोग उसको कॉपरेट करके बताते भी थे। और बैठने का भी सारा सुविधा यहाँ दिया गया था। किसी को ओल्ड एज कोई बच्चे लेकर के आ रहे हैं महिलाएं या फिर कोई उस बच्ची अगर किसी तरीके से उसको परेशानी हो रही थी, हम लोग कोऑपरेट करते थे। अब वो सब सारे फैसिलिटी यहाँ से नहीं मिल पाएगा। अब उन लोगों को जाना पड़ेगा कचहरी CO ऑफिस या फिर DC ऑफिस कल्याण विभाग के थ्रू जा करके उन लोगों को फॉर्म वगैरह का गवर्नमेंट का क्या नियम है आई डोंट नो, हम लोगों को तो जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप प्रज्ञा केंद्र के थ्रू ये फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अभी साइट खोलने की कोशिश आप लोगों ने की, जब महिलाएं काफी ज्यादा आप लोगों के साथ उलझ रही थी तब क्या आपने उन्हें दिखाया कि देखिए हमारी साइट ही नहीं खुल रही है कि हम आपको? जी हाँ, कुछ महिलाएं को फ्रंट में सिस्टम के सामने बुला करके ओपन करके साइट दिखलाए भी कि देखिए ओपन हो ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे। अगर गवर्नमेंट का साइट अगर ओपन होगा तो हम लोग आप लोग कोऑपरेट करेंगे। हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था फॉर्म फिल करने के लिए, इसलिए हम लोग फिल भी किए थे। बहुत सारे सिटीजन हमारे यहाँ से फॉर्म भी लेकर के गए थे, वो फिल करके हो सकता है आजकल अभी 2 बच्ची भी आई, वो लोग भी फिल कर रही है। वो लोग ये सजेस्ट की कि बाबू आप चले जाओ CO ऑफिस में जमा करो या फिर DC ऑफिस में। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से करना तो कम से कम पहले हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते कि नहीं भाई आप यहाँ से नहीं होगी। इस सडनली अचानक से बंद करने के बाद बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आम जनता तक ये चीजें सोनल नहीं पहुंच पाई थी, जिसके वजह से लोगों को खासतौर पर महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं तो यही जानती हैं कि प्रज्ञा केंद्र में ही मैया सम्मान योजना के फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जनता के बीच वो सारी चीजें जो है वो नहीं पहुंचने की वजह से महिलाएं कई बार प्रज्ञा केंद्र के जो अधिकारी उनके साथ उलझ भी जाती हैं कि आखिर क्यों हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। और वो यहाँ पर आई है और खुद उन्होंने सामने से कई महिलाओं ने, जैसा इन्होंने बताया कि आपको अगर कुछ पैसे चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें पैसे की क्या ही जरूरत है, जब यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भरा रहा है तो पैसे का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसी कई चीजें जो है वो यहाँ पर CSC के अंतर्गत जो प्रज्ञा केंद्र जुड़े हुए हैं उन वहां पर ये परेशानियां आ रही है और खासतौर पर महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें परेशानी आ रही है। पूजा, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, देखिए प्रज्ञा केंद्र में अक्सर मैया सम्मान योजना को लेकर भीड़ लगी रहती थी, लोग फॉर्म भरने के लिए आते थे, लेकिन अब ये वीरान पड़ा है। यहाँ पर 1-2 लोग आ रहे हैं और फॉर्म भरते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में आक्रोश तो जाहिर सी बात है कि होनी ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।